तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर मोटिवेशन में। तो दोस्तों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की कर रहे होंगे तैयारी। दोस्तों, पुलिस का परीक्षा जो कि 23 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसके जीएस और हिंदी के मैं एनालिसिस कराने जा रहा हूँ। और बहुत से ऐसे क्वेश्चन के आंसर हैं जो कि मिस्टेकिंग भी हैं और साथ में देखा जाए तो कुछ अंतर भी है। इसमें नंबर 2-4 नंबर आगे पीछे आपका बढ़ सकता है, घट सकता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। तो यहाँ पर गूगल नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे। फिर यहाँ पर देखा निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्धन त्वरित यूट्रोफिकेशन है, इसमें से पूछा गया ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए, हालांकि ऑप्शन के हिसाब से तो जल प्रदूषण भी सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो मृदा प्रदूषण भी सही हो सकता है। विकल्प के हिसाब से ये दोनों पॉइंट आपके सही हो सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन फिर पूछा गया है कि 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे। तो यहाँ पर सिंपल है, आसान क्वेश्चन पूछा गया, शशिकांत दास थे। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंधित है। तो यहाँ पर भाग 4 आपका सही हो जाएगा। फिर के बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि पुस्तक ए लाइफ मिस्टेपेंट किसकी लिखी गई है, ठीक है। तो ये पुस्तक से पूछा गया है। तो सीधा सीधा इसका आंसर जो सही हो जाएगा आपके पास, सिंपल आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आसानी से आप लोग पकड़ सकते हैं। कहाँ गया, 135। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का यहाँ पर ऑप्शन सही हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन पूछा गया आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है। आसमान के, ठीक है, आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है। तो देखिए यहाँ पर सिंपल पूछा गया है, जो प्रकीर्णन होता है ना, प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। तो यहाँ पर उसके हिसाब से आपका जो सही हो जाएगा, तो देखिए इसमें विकल्प जो सही होना चाहिए वो होना चाहिए पहला वाला, लेकिन इसमें विकल्प जो दूसरा है, चौथा है, ये भी विकल्प सही हो सकता है। आप आंसर की आने के बाद पता चलेगा, ठीक है। आंसर की आने के बाद पता चलेगा। तो पहला और चौथा जो लगाए हैं वो दोनों आप अपना सही मान लीजिएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछा गया है, जो इनका संबंध किस खेल से है। तो रमन सुब्बा राव का संबंध जो है क्रिकेट से है। तो ये सभी लोग, आप सभी लोग जानते हो। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम पूछना था, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय भारत का मतलब क्या हो गया, ये भारत हो गया, यहाँ से गोदावरी निकलती है, यहाँ से कृष्णा निकलती है, यहाँ से महानदी निकलती है और यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। तो प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ी जो गोदावरी हो जाएगी, यहाँ पर आपका सही है। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आगे देखेंगे, एनएच यार्यासी का पूर्ण क्या नाम होगा, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है ना, तो यहाँ पर क्या सही हो सकता है, एनएचआरसी का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो सही हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका आंसर जो सही हो जाएगा, तो सिंपल है कि नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है। नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया, ठीक है। नेशन ह्यूमन राइट्स, ठीक है, राइट्स कमीशन इंडिया। तो देखिए इसमें सभी जो लग रहा है कि आपका सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपका जो सही होगा राइट्स कमीशन इंडिया। यहाँ पर विकल्प जो है बी और सी, यहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूजिंग पैदा हुई होगी कि नेशनल ह्यूमन। तो नेशनल ह्यूमन तो आप लोग सही किए होंगे, राइटियस या राइट्स दोनों दिया गया है। तो आपका विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा तीसरा वाला, ठीक है। तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। 140 क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ष 1995 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल है, आसान है, आप लोग बता सकते हो। यहाँ पर जो कि वर्ष इस 1985 को, यहाँ पर जो विकल्प सही होगा ये महिला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखते हैं 41 क्वेश्चन में कि अनुसंधान विधियाँ उत्तरदायियों की प्रक्रिया के आधार पर इनमें गहन और आगे की जांच पूछताछ करने के लिए सहायता करती है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग को इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान देना था, ठीक है। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था कि अनुसंधान विधियाँ
उत्तरदाताओं की प्रक्रियाओं के आधार पर उनमें गहन और आगे की जांच पूछताछ करने की सहायता क्या कराती है? तो मिश्रित, गुणात्मक, मात्रात्मक और एक्शन, इसमें से क्या कहलाएगा? तो इसका आंसर जो सही होना चाहिए हमारे हिसाब से गुणात्मक सही होना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग मात्रात्मक लगाएं तो देखते हैं आंसर की में क्या आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई का पूर्ण रूप क्या होगा? तो आरबीआई का पूर्ण रूप क्या होगा? सिंपल है भाई, आप लोग पढ़े होंगे, समझ में आ रहा होगा। विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है, इसके लिए कौन सा काम है? स्पैमिंग क्या होता है? स्पीयर फिशिंग क्या है? साइबर स्टॉकिंग क्या है? तो देखिएगा यहाँ पर विकल्प वैसे तो मेरे हिसाब से दोनों लग रहे हैं, ये भी लग रहा है, मैंने कई जगह देखा भी है इसको, यहाँ पर ये भी लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है, लेकिन सी विकल्प जो होला परफेक्ट बैठेगा। सी विकल्प साइबर स्टॉकिंग। ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। पहली बार, ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया है पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? तो देखिए पहली बार राष्ट्रीय नीति जो घोषित की गई थी वहाँ पर वो आपके जुलाई 2000 में की गई थी। ठीक है, जुलाई 2000 में की गई थी। ठीक है, अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तक के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद प्रतिपादित किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या विकल्प सही होगा? तो इसमें विकल्प जो सही होना चाहिए वो होना चाहिए आपका 2006। ठीक है, 2006 आपका सही होना चाहिए। फिर उसके बाद आगे देखेंगे, अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले व्यक्ति कौन है? तो देखिए अफ्रीका के आर पार जो लगाने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम शायद आप लोग को पता होगा। ठीक है, तो देखिएगा ये इसका जो विकल्प सही हो जाएगा वो रस कुक सही होना चाहिए, जिससे उनका नाम जो हार्डेस गीजर ही पूरा बोला जाता है। ठीक है, हार्डेस गीजर बोला जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत के संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो होना चाहिए वो उसका सही वो पाकिस्तान होना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान होना चाहिए। ठीक है, आगे विकल्प देखते हैं। आगे देखिए अगला विकल्प है कि कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए माना जाता है? तो देखिए वारली चित्रकला जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध है और ये महाराष्ट्र की चित्रकला है। ठीक है, महाराष्ट्र की चित्रकला है। ठीक, आगे देखेंगे अगला, चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है, यह कहाँ पर की जाती है? तो चिकनकारी की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की चिकनकारी जो होना चाहिए ये तो ख़ास तौर से लखनऊ या नोएडा, मेरे हिसाब से लखनऊ ही होना चाहिए, नोएडा नहीं होना चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन है कि महासागरीय अम्लीयकरण का प्राथमिक कारण क्या है? तो देखिए इसका प्राथमिक कारण क्या हो सकता है? प्राथमिक कारण समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण, तेल का रिसाव, समुद्री जल में तापमान की वृद्धि, अत्यधिक मछली पकड़ना। तो इसका पहला ही सही होना चाहिए। ठीक है, पहला क्या होना चाहिए? सही हो जाना चाहिए। ये GS का पोर्शन था। अभी भी देखते हैं, कुछ क्वेश्चन बचे होंगे तो उसको हम लोग अभी देख लेंगे। ठीक है, आगे देखिए ऊपर देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जानते हैं? थंडर ड्रैगन भूमि के नाम से जानते हैं।
तो ये आपका भूटान यहाँ पर सही हो जाएगा। भूटान क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। जीएस के पूरे क्वेश्चन बढ़िया से कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, आतंकवाद लड़ने से सूचना साझा करना किस तरीके से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर आतंकवाद से लड़ने का जो सिस्टम हो जाता है उसके बारे में मैं आप सभी लोग को बताऊं तो इसमें देखिए दो विकल्प आपके, सेना की क्षमताओं को मजबूत करना और आतंकवादी संगठनों को सुरक्षा एजेंसियों द्वारा मामलों को अधिक प्रभावी से ढंग से संबोधित करने की सहायता करना। तो ये तो गलत ही हो जाएगा। इसका विकल्प भी सही होना चाहिए और डी सही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो विकल्प आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 है। अरे ये तो मैंने करा दिया 129। ऊपर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जो विकल्प हैं चारों थोड़ा सा समस्या डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए सही वो पहला और दूसरा। ठीक है, जो विकल्प में समस्या है उसके बारे में मैं आप सभी लोग को बता दूंगा। ठीक है, भारत के व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा क्या है। तो देखिए थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा की अगर बात करें तो यहाँ पर 20 लाख जो सही होगा वही सही हो जाएगा आपका, क्या 20 लाख आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ स्थित था। एक सिंपल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, बस यही पूछा है। सबसे आसान क्वेश्चन अब तक का और सबसे सिंपल क्वेश्चन यही पूछा है आपका कि आप लोग सही कर सकते हो। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसका विकल्प जो सही हो जाएगा बॉम्बे, मुंबई सही हो जाएगा। ठीक है, मुंबई आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है। तो देखिए जून 2024 का क्वेश्चन पूछा गया है ना कि, तो यहाँ पर गृह पूछा गया, सीधा सीधा सिंपल है, गृह संगृह मंत्रालय, तो आपका अमित शाह आपका सही हो जाएगा क्योंकि वही है। और एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर विश्व डाक दिवस है वो मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। तो ये आपका डी वाला विकल्प आपका सही है। उसके बाद पूछा गया क्वेश्चन कि नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो किस जिले के अंतर्गत आता है नोएडा, तो आपका सीधा सीधा नोएडा आएगा, गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आएगा। फिर उसके बाद पूछा गया क्वेश्चन एक और है कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। तो देखिए परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व है जो कि आपका, तो यहाँ पर यूरेनियम आपका सही हो जाएगा। यूरेनियम आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि विदेश व्यापार महानिदेशालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो देखिए ये जो आएगा आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ठीक है, आपका विकल्प डी आपका जो यहाँ पर है परफेक्ट सही बैठ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है। ठीक है, तो थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन फिर भी इसके बारे में अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को डीपली कर दिया है। जर्मनी और फ्रांस के बीच जो रेखा कहलाती है, इसकी जो जर्मनी और फ्रांस के बीच की जो लाइन है और मैगिनोट रेखा कहलाती है, जिसको किस नाम से जानते हैं, तो सेंगर लाइन के नाम से जानते हैं या ओंचेसी पैड लाइन के नाम से। तो दोनों विकल्प में थोड़ी सी समस्या है, लेकिन सेंगर लाइन को हम देंगे। अब इसमें देखते हैं आंसर क्या माना जाता है। ठीक है, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है। तो देखो जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो चुना गया है, इसमें से आपका क्या विकल्प से होगा, दीपिका पादुकोण हो सकता है, शाहरुख खान हो सकता है, फिर उसके बाद अमिताभ बच्चन हो सकता है, क्या हो सकता है। तो देखिएगा अगर बात करें यहाँ पर विकल्प के हिसाब से, तो यहाँ पर जो देते हैं अमिताभ बच्चन, आपका क्या विकल्प सही हो रहा है। ठीक है, अमिताभ बच्चन का विकल्प क्या हो रहा है, सही हो रहा है। ठीक है, ये आपका सही हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए कुछ चीज़ में और क्वेश्चन पूछा गया है, उसको देखते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए विकल्प पहला और इसमें विकल्प पहला और विकल्प तीसरा, ये दोनों विकल्प सही होना चाहिए था, लेकिन इसमें पहला भी सही हो सकता है। देखिए आंसर के हिसाब से क्या होगा, मैंने पहले ही बोला ना कि कुछ ऐसे विकल्प हैं जिसमें थोड़ी समस्या। पल्लव राजवंश की राजधानी, तो सिंपल क्वेश्चन पूछा गया कांचीपुरम सही है आपका। ठीक है, उसके बाद पूछा गया यहाँ पर कि उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म स्ट्रिक्स नामक सुविधा है। तो क्या है भाई,
तो यहाँ पर स्नैपचैट आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर एक दो विकल्प आगे पीछे होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। फिर उसके बाद देखते हैं द स्कारलेट लेटर किसने लिखी है। ठीक है, द स्कारलेट लेटर किसने लिखी है। देखो ये सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर जो इसका विकल्प जो सही होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पर वो विकल्प आप, तो यहाँ पर विकल्प जो सही होगा थोड़ा सा यहाँ पर विकल्प डी वाला आपका सही है। ठीक है, आगे देखिए, अब यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट है। तो यहाँ पर कुल मिला के जीएस के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आइए अब इसका अगला पेपर जो हिंदी का क्वेश्चन करवाते हैं आपको।